हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो झूठी कसम उठाए ताकि दूसरे का नाहक माल खा ले, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर ग़ज़बनाक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक के लिए क़ुरआन मजीद की यह आयत नाज़िल फरमाई, इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीला, कि जो लोग अल्लाह के अहद और कसमों को थोड़ी कीमत के बदले में बेचते हैं। आखिर तक ये आयत अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों का हक़ खाने पर झूठी कसम उठाना कबीरा गुनाह है, लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान झूठी कसम उठाता है लेकिन किसी का हक़ नहीं खाता, वो भी गुनाह है। और बाज़ दफ़ा इंसान झूठी कसम उठाता है दूसरों का हक़ खाने के लिए, कि किसी का हक़ दबा दिया, किसी भी तरीके से लिया, अदालत में बात चली गई, अगले के पास गवाह नहीं है, या जरगे में बैठकर बात हुई कि भाई ये जगह मेरी है, ये कब्ज़ा करके बैठा है, या मेरा इसने इतना पैसा देना है, या हम दोनों ने मिलकर पराट लिया था, कागज़ नहीं बनाए, मैंने पैसे दे दिए, कब्ज़ा नहीं दे रहा, तो वो आगे से मुनकर हो जाए कि नहीं ये झूठ बोलता है। अब एक के पास गवाह ना हो तो वो झूठी कसम उठा ले ताकि मेरे हक़ में फ़ैसला हो जाए। अब ये झूठी कसम उठा के दूसरे का माल हड़प करना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा बंदा क़यामत वाले दिन इस हाल में होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर गुस्से होंगे। हराम माल खाने का तो नुकसान अपनी जगह, लेकिन दूसरों का हक़ कसम के ज़रिए खाएगा तो इस पर और ज़्यादा सख्त गुनाह है। अशअस बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ये आयत मेरे बारे में नाज़िल हुई। मेरा और एक यहूदी का कुएँ के बारे में झगड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मैंने अर्ज़ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा गवाह पेश कर, मेरे पास गवाह नहीं थे। तो उसे कहा कि तू कसम उठा, तो वो कसम उठाने के लिए चला। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह, ये तो फाजिर बंदा है, ये तो कसमें उठाने की परवाह नहीं करता, ये कसम उठा लेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे फरमाया कि जो झूठी कसम उठाकर दूसरे का माल खाएगा तो क़यामत वाले दिन इस हाल में अल्लाह से मिलेगा कि अल्लाह उस पर ग़ज़बनाक होंगे, अल्लाह उस पर गुस्से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत भी नाज़िल फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला आयत का अगला हिस्सा है, ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेगा, वला यंज़ुरु इलैहिम, अल्लाह ऐसे लोगों की तरफ नज़र रहमत से देखेगा नहीं, वला युज़क्कीहिम, अल्लाह ऐसे लोगों के गुनाह भी माफ़ नहीं करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, बड़ी सख्त वईद है। तो दूसरे का माल इंसान जिसका हक़ है, खुसूसन विरासत में हम दूसरों का माल खा जाते हैं। बाप फोत होता है तो बेटी बेटे का जो हिस्सा है उसी दिन मुतय्यन हो जाता है। अब अगर उसके बाद जो काबिज़ है वो जितना अरसा भी खाएगा, वो बहन भाइयों का माल खा रहा है। तीसरे दिन इंसान, 3 दिन चलो घर में अफसोस है, ताज़ियत है, तीसरे दिन चौथे दिन बैठकर इंसान पूरी जायदाद की कीमत लगा ले। वालिद की कुल आमदन कितनी थी, बैंक बैलेंस कितना है, घर में नकद कितना जमा है, सोना चांदी कितना है, ज़मीन जायदाद कितनी है, लोगों का कितना देना है। सबसे पहले मैयत का कर्ज उतारा जाएगा। कफन दफन के बाद, कफन दफन मैयत के माल से होगा। अगर औलाद अपनी तरफ से करे तो फ़बिहा, नहीं तो जो कफन है दफन का ख़र्चा वो भी मुर्दे के माल से होता है, मैयत के माल से वो अदा किया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले टोटल कर्ज़ा उतारा जाएगा, चाहे जायदाद बिक जाए सारी। शरई हुक्म यह है कि पहले लोगों का कर्ज़ा उतारा जाएगा। घर बेचना पड़े घर बेच दो, किराए पर चले जाओ, लेकिन वालिद का कर्ज़ पहले उतारो। कर्ज अदा करने के बाद अब जो माल बाकी रह गया वो वरसा आपस में तकसीम कर दें
कि भाई इतना इतना हिस्सा मेरा है। जो हिस्सा फ़ौरन नहीं दिया जा सकता, मिसाल के तौर पर जगह फ़ौरन नहीं बिक सकती, तो अब ठेका पे इंसान देता है, तो जो ठेका आता है वो बहन भाई आपस में तकसीम करें। होता यह है कि जो भाई काबिज है वही ठेका खाई जाता है, बाकियों को देता नहीं है। कह देता है जब जगह बिकेगी तो तुम्हें हिस्सा दे दूंगा। भाई जब बिकेगी नहीं, 10 साल नहीं बिकी, 15 साल नहीं बिकी, 5 साल नहीं बिकी, तो जो उनका हिस्सा बनता है वो तो दे। इसी तरह मकान में अगर भाई बैठा हुआ है कि यार ये वाले साहब का मकान है, हम 2 भाई हैं, रहते हैं, बहनों को हिस्सा नहीं देते, तो जो हिस्सा बनता है वो अपनी तरफ से अदा करें। अपनी तरफ से अदा नहीं कर सकते तो जो मकान का मुनासिब किराया बनता है उसमें से भाई अपना हिस्सा रखें, बहनों को किराया दें, क्योंकि मकान में उनका भी हिस्सा है। अगर वो खुशी से किराया माफ़ कर दें, लेकर माफ़ कर दें, 6 महीने बाद, साल बाद, इकट्ठा इंसान पूरे साल का किराया दे, बहन लेकर वापस कर दे तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन इंसान दे तो सही। उलमा से अक्सर लोग कहते हैं जी बहन ने माफ़ कर दिया, मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, और अक्सर उलमा इसका एक जवाब देते हैं कि बहन को दे दो, फिर महीने बाद जाकर उसको कहना यह हिस्सा मुझे वापस कर दे। देखेंगे कौन सी बहन वापस करती है, कोई भी नहीं वापस करता। बहन को दे के देखो, लाख रुपया दे दो, बहन ये तेरा हिस्सा है, फिर हफ्ते बाद जाओ वो तुझे लाख रुपया दिया था, वो आगे से खर्च किया हो ना किया हो वो कहेगी लग गया। आधी से ज़्यादा औरतें सिर्फ माँ बाप की तरफ से हिस्सा ना मिलने की वजह से दुनिया में मजबूर होकर वक़्त गुजार रही हैं, वरना आधी से ज़्यादा औरतों को अगर माँ बाप की तरफ से उनका हक़ मिल जाए तो वो जो मालदार हैं हज उम्रा कर लें और नेकी के कामों में अपना पैसा लगा लें, जो गरीब हैं उनका घर बच जाए, उनके कारोबार का ज़रिया बन जाए। कितने ही ख़वातीन ऐसी हैं कि उनको अगर हिस्सा मिल जाए तो हिस्सा इतना बनता है कि वो अपना घर लेके बैठ सकती हैं, लेकिन भाई कब्ज़ा करके बैठे हैं, नहीं देते। तो ये दूसरों का माल खाना हदीस में मौजूद है। एक बालिश ज़मीन किसी की जो ना हक खाएगा, क़यामत वाले दिन 7 ज़मीनों का तोक गले में डाला जाएगा। कितनी सख्त वाइद है। तो इसी तरह ये झूठी कसम उठाकर दूसरों का माल खाना, क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों पर ग़ज़बनाक होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला दीन सीख कर समझ कर हर बुरे अमल से हम सबको बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।